अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अपने दोस्तों को बुरे अलक़ाबात से बुलाता है और दोस्त भी उस पर गुस्सा नहीं होते। सवाल किया गया है, आम तौर पर मैं अपने लंगोटिए दोस्तों को ऐसे नामों और अलक़ाब से पुकारता हूँ कि अगर कोई बाहर का आदमी सुने तो वो ये समझेगा कि हम दोस्त नहीं दुश्मन हैं। इन अलक़ाब में ओए गधे और ओए पागल जैसे अल्फाज भी शामिल होते हैं। मेरे तमाम दोस्त इसे मामूल की चीज़ समझते हैं। हम में से कोई भी इन पर नाराज़ नहीं होता। चुनांचे वो भी मुझे यही कुछ कहते हैं तो मैं भी नाराज़ नहीं होता। और जिस वक़्त हम ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम वाकई किसी को गधा या पागल नहीं समझ रहे होते। बस ये अल्फाज अब हमारी ज़ुबान पर चढ़ चुके हैं। तो क्या हमारे इस काम में कोई शरई मुखालफत है? आप इस बारे में हमें रहनुमाई दें। अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। मोमिन को चाहिए कि अपनी ज़ुबान से अच्छी बातें किया करे, बुरी और गंदी बातों से अपने आप को बचाए। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1977 में सैयदुना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन शख्स बहुत ज़्यादा ताने देने वाला, बहुत ज़्यादा लानत करने वाला, गालियाँ देने वाला और बेहयाई की बातें करने वाला नहीं होता। इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही सुनन अबी दाऊद में सही करार दिया है। हदीस में मज़कूर मोमिन नहीं, इसका मतलब ये है कि कामिल मोमिन नहीं है। बहुत ज़्यादा ताने देने वाला, इससे मुराद वो शख्स है जो लोगों को उनकी इज़्ज़त, आबरू और अखलाकियात के मुताल्लिक ताने देता है। गालियाँ देने वाला, इससे मुराद वो शख्स है जो लोगों को बुरा भला कहता है। अरबी लफ्ज़ अल-बज़ी, इसका एक मफ़हूम ये बयान किया गया है कि जिस शख्स में कोई हया ना हो, और दूसरा मौक़िफ़ ये है कि जो शख्स लोगों को अपनी ज़ुबान से अज़ियत दे। तो ऐसी सूरत में यह हदीस के अरबी लफ्ज़ अल-फ़ाहिश के हम माना है। रेफरेंस के लिए देखिए तुहफ़तुल अहवज़ी। अगर कोई शख्स इन बुरे अलक़ाब से गुस्सा नहीं होता तो उसका मतलब ये नहीं कि ये अल्फाज बुरे नहीं हैं। मोमिन को हर किस्म के बुरे अल्फाज और बेहयाई से दूर रहना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 148441। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।